हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लग रही है। एंड मैं कमेंट का रिप्लाई दे पा रहा हूँ नहीं दे पा रहा हूँ तो आपको पता ही है कि मैं बिज़ी रहता हूँ, तो रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो मैं एक साथ आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। मैं आप सभी के कमेंट को रीड करता हूँ एंड मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। काफ़ी सारे कमेंट मुझे मोटिवेट फील कराते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इसी मोटिवेशन के साथ मैं स्टोरी के पार्ट्स को जल्दी जल्दी अपडेट भी कर पाता हूँ, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है मुझ पर। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए। आप पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है जान के। और अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, मैं स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वांग जी बच्चों की तरीके खाना खा रहा था और विंग उसे एक टक घूर रहा था। विंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो नहीं चाहता था इस इंसान को अपने वांग जी से कंपेयर करना, लेकिन वांग जी लैंजन वांग जी बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं था सिवाय एज के और थोड़ा बहुत बिहेवियर। ये थोड़ा ज़्यादा ही बोल्ड था। विंग विंग देख रहा था। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग दूसरी तरफ फेस करता, उसे लैंजन को नहीं देखना था। विंग चुपचाप अपना खाना खाना स्टार्ट करता है। लैंजन मज़े से अपना पिज़्ज़ा खा रहा था। लैंजन को बहुत मज़ा आ रही थी, पूरा मुंह भर भर के। लैंजन खाते खाते बोलता है, बहुत टेस्टी है आईवन। आईवन कहता है, पसंद आया? तभी लैंजन कहता है, बिल्कुल जैसा मुझे पसंद है वैसे ही तुमने बनवाया। तभी आईवन कहता है, हाँ अब हम लोग इतनी बार खा चुके हैं साथ में तो पता तो होगा ही। विंग आईवन को घूरता है। आईवन अपनी मम्मा की आइज़ देखता है तो तुरंत ही सर नीचे करता है और स्माइल गायब। लैंजन देखता है विंग को और कहता है, क्यों आंखें दिखा रहे हैं आप मेरे प्यारे से दोस्त को? तभी विंग उसे घूरता है। लैंजन स्मिक करता है और कहता है, मुझ पे काम नहीं आएगी। विंग गुस्से में देख रहा था। आईवन को कुछ भी समझ नहीं आता है क्या चल रहा है विंग और लैंजन के बीच में, आंखों आंखों में, और धीरे धीरे क्या बातें कर रहे हैं और उनकी बातों का सेंस क्या है ये भी नहीं समझ में आता है। विंग आइज़ रोल करता है, उसके बाद दूसरी तरफ देखता है। लैंजन चुपचाप खाता है और उनका हो जाता है खाना। तभी विंग कहता है, आईवन थोड़ा सा रेस्ट कर लो जाके बेटा। तभी आईवन कहता है, जी मम्मा। तभी विंग कहता है, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे रूम में आऊँगा, मिलूँगा तुमसे, ठीक है? आईवन कहता है, जी मम्मा, और वो उठ जाता है। विंग देख रहा था आईवन को जाते हुए। फिर विंग लैंजन को देखता है और कहता है, कंट्रोल में, मेरे बेटे के सामने मेस मत करना, समझ में आया? उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम ये क्या हरकत कर रहे हो मेरे साथ, वरना मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी मेरे बेटे के सामने। लैंजन कहता है, रेपुटेशन? अरे अभी तो आपको वाइफ बनाऊंगा आपके बेटे के सामने, तब सोचिए आपकी रेपुटेशन का क्या होगा। विंग खड़ा हो जाता है और वो पटकता अपने हाथों को उस टेबल पे। लैंजन कहता, आराम से, मेरा खाना गिर जाएगा। अरे गुस्सा करना है तो मुझ पे कर लो, मुझ पे हाथ रख सकते हो गुस्से में। विंग देख रहा था। विंग जाने लगता है। तभी लैंजन कहता, अरे मेरे साथ थोड़ी देर बैठो तो सही, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं खा रहा हूँ, कंपनी तो दो मुझे। विंग चला जाता है गुस्से में। जैसे विंग जाता है लैंजन उसे देखता है, स्मिक करता है और हंसता है। लैंजन कहता है, अब देखो, पहले मैंने अपनी बातों में फंसाया और अब फंसाऊंगा अपने प्यार में। आप तो मेरे ही होके रहोगे। अच्छा हुआ कि आप सिंगल हो, कोई और होता ना तो उसे कैसे रफा दफा करता आपकी लाइफ से, सोच भी नहीं सकते। लैंजन चुपचाप स्टाइल से अपना खाना खाता है और प्लानिंग कर रहा था दिमाग में कि अभी विंग के साथ क्या क्या करना है। अभी क्योंकि उसने कुछ प्लान नहीं किया था, उसे नहीं पता था कि विंग कैसे रिएक्ट करेगा, इसलिए वो कभी भी प्लान नहीं करता था। सब कुछ एंड टाइम पे करना पसंद करता था लैंजन। इधर विंग रूम में आता है और वो पागलों की तरीके बिल्कुल इरिटेट हो चुका था, चीज़ों को फेंकने लगता है। विंग कहता है, मैं पागल हो जाऊँगा। एक तो उसका फेस मुझे मेरे वांग जी की याद दिला रहा है और मैं उसके साथ चाह के भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ उस चेहरे की वजह से। विंग तुरंत ही जाता है और कबर्ड से अपने वांग जी की फ़ोटो निकालता है, उसे देखता है। विंग धीरे से सहलाता है उसे,
अपने हाथ से। तभी अचानक से अपने हाथ पे उसकी नज़र जाती है। विंग देखता है फिंगर रिंग में वो रिंग। विंग देखता है उस रिंग को। तभी विंग अब नोटिस करता है, उस समय हड़बड़ी में लैंसर ने पहनाई थी और विंग ने उसे पहन लिया था, बट विंग ने देखा नहीं था। उसने उतारने की कोशिश की थी ज़बरदस्ती, बट उसने देखा नहीं था गौर से। विंग उस रिंग को देख के बिल्कुल शॉक्ड। विंग आइस ब्लिंक करता है और कहता है ये क्या है। विंग तुरंत ही फटाक से वो ड्रॉप ओपन करता है और उसमें जो ड्रॉर था उसे ओपन करता है। विंग उसमें से एक बॉक्स निकालता है। विंग तुरंत ही उस बॉक्स को ओपन करता है और विंग शॉक्ड था। विंग देख रहा था। विंग कहता है सेम रिंग, ये तो मेरे वांगजी ने मुझे पहनाई थी। और ये। विंग शॉकिंगली दोनों रिंग को देख रहा था। विंग कहता ये बहुत ज़्यादा अजीब है, दोनों सेम कैसे हो सकती है। इसे तो कभी नहीं पता कि मेरे वांगजी ने मुझे कैसी रिंग दी थी। ये सेम पैटर्न, ये बहुत अजीब है। ये कुछ ज़्यादा ही अजीब है। तो दोनों पैटर्न सेम कैसे हो सकते हैं, थोड़ा तो फ़र्क होना चाहिए था। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। विंग तुरंत ही उस बॉक्स को बंद करता है। विंग कहता मुझे मेरे वांगजी की रिंग पहननी है, ना कि इसकी। विंग उसे निकालने की कोशिश करता है, बट वांगजी की रिंग ठीक थी, विंग की फिंगर में आ जाती थी, बट ये रिंग थोड़ी सी छोटी थी, टाइट पड़ रही थी, तो विंग के हाथों से निकल नहीं रही थी। विंग इरिटेट हो जाता है। विंग सोचता है इसे बाद में जाके कहीं पे उतरवाएगा, किसी ज्वेलर के पास। विंग अभी के लिए उस बॉक्स को संभाल के रख देता है जिसमें वांगजी की दी हुई रिंग थी। विंग उसे बिल्कुल जान से भी ज़्यादा संभाल के रखता था। आज भी वो रिंग वैसी ही थी, नई की नई। विंग ने उसे बहुत प्यार से रखा था संभाल के। विंग उसे रख देता है और वो ड्रॉर बंद करता है। फिर वांगजी की फ़ोटो देखता है और विंग उसे सीने से लगाता है और कहता है क्या हो रहा है वांगजी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कैसे हो सकता है, कोई तुम्हारी शक्ल का कैसे आ सकता है, वो भी मेरी ज़िंदगी में। देखो वांगजी, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया, कभी मत सोचना कि तुम्हारी जगह मैं किसी को भी दे सकता हूँ, कभी नहीं। मैं उस लड़के की बातों में कभी नहीं आऊँगा। मैंने तुमसे प्यार किया और पूरी ज़िंदगी तुमसे ही करूँगा। मैं नहीं पहनना चाहता था ये रिंग वांगजी, उसने ज़बरदस्ती पहना दी। वो एक बच्चा होके मेरे साथ ऐसे बात कर रहा है, सिर्फ इसीलिए वो बच्चा है क्योंकि वो तुम्हारी शक्ल का है, और मैं चाह के भी तुम्हारे फेस को हिट नहीं कर सकता। उसका लक है कि वो बचा हुआ है उस फेस की वजह से, जिसे मैं जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ। विंग हक कर लेता है और रोने लगता है। विंग वहीं बैठ जाता है, बेड के नीचे, बेड के पास। वो बेड से ही सट जाता है और बैठ के रोने लगता है। विंग वांगजी की बातों को, वांगजी की स्माइल को, वांगजी के चेहरे को, वांगजी की हरकतों को याद करने लगता है, और उसे पुराना सब कुछ याद था, और उसे याद कर कर के विंग को हमेशा सुकून मिलता था और साथ में दुख भी। विंग आंखें बंद कर लेता और वांगजी की जो भी हरकतें थी, जैसे वो करता था, जितनी भी मुलाकातें थी, विंग आज भी उन्हें वैसे ही सहेज के रखे हुए था और उसके सामने थी। विंग स्माइल करता है, अचानक से उसके सामने वही मंज़र आता है जो कि हमेशा आता था। विंग अचानक से आइज़ ओपन कर देता है, वो बुलेट वाला। विंग घबरा जाता है। विंग तुरंत ही सीरियस होता है, अपने पॉकेट में हाथ डालता है और फ़ोन निकालता है। उसके बाद वो एक कॉल करता है, फिर वो बात करता है, उसके बाद वो कॉल को कट करता है। विंग धीरे से वांगजी के फेस पे हाथ फिराता है और कहता है आई लव यू। विंग किस करता है वांगजी के लिप्स पे और कहता है मैंने तुम्हें बहुत चाहा है, जो भी पल हमने साथ बिताए वो जीने के लिए काफ़ी है मेरे। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। विंग बिल्कुल साइको टाइप था, पागल वांगजी के प्यार में। वांगजी को धीरे से हक करता है और ऐसा विंग को लगता है कि जैसे वो उसकी बाहों में, ऐसे ही उसे लगता था। तभी वो ये फ़ोटो किसी को भी नहीं देता था और उसने दूसरी कोई फ़ोटो नहीं बनवाई थी, इसे भी वो जान से ज़्यादा संभाल के रखता था।
बस हाथ दिखा देता था आयुआन को। विंग नहीं चाहता था किसी को भी पता चले कि वांग जी उसका पार्टनर है या आयुआन का फादर है, इसलिए उसने कभी भी फ़ोटो रिवील नहीं की वांग जी की। विंग उसे चिपका के रखता है सीने से और कहता है आई लव यू वांग जी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। विंग को खुशी मिलती थी, वांग जी के साथ घंटों बातें करता था उसकी फ़ोटो के साथ और टाइम स्पेंड करता था। तभी अचानक से ऐसे ही वो बातें कर रहा था, विंग का डोर नॉक होता है। विंग धीरे से वांग जी को किस करता है और कहता है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है, थोड़ा रुकने वांग जी। विंग जाता है, तुरंत ही ड्रॉअर में रख देता है फ़ोटो और उसके बाद बंद कर देता है। विंग देखता है डोर की तरफ और जाता है, डोर ओपन करता है। तभी स्टाइल से लैंजन एक हाथ डोर पे रख के एक हाथ कमर पे रख के खड़ा था, देखता है और कहता आपने डोर ओपन कर दिया। विंग देखता है, घूरता है और कहता है तुम यहाँ। तभी लैंजन अंदर आ रहा था, विंग तुरंत ही डोर बंद करने वाला था। लैंजन हाथ लगा देता और कहता क्या कर रहे हो। विंग देख रहा था। विंग कहता मेरे रूम में घुसने की परमिशन किसी को भी नहीं है, तुम अपनी हद में रहो वरना। लैंजन पुश करता है, विंग पीछे हो जाता है। लैंजन अंदर आता है और डोर बंद कर देता है। विंग देख के शॉक्ड। विंग कहता है हाउ डेयर यू। विंग वांग जी की तरफ आता है, आई मीन टू से लैंजन की तरफ, और उसके कॉलर को पकड़ लेता है। लैंजन देख रहा था, कुछ नहीं करता है। विंग कहता है मेरे रूम से बाहर निकलो, इस रूम में किसी को भी आने की परमिशन नहीं है सिवाय मेरे बेटे के। लैंजन धीरे से विंग के कमर पे हाथ रख देता है और विंग शॉक्ड। विंग हैरान होकर देखता है। विंग तुरंत ही लैंजन के हाथों पे हाथ रखता है और उसे हटाने की कोशिश करता है। लैंजन टाइट करके पकड़ के अपने पास करता है और विंग हिट होता है। लैंजन कहता है क्या हुआ, पकड़ो मेरा कॉलर, मुझे पसंद आएगा क्योंकि इससे आप मेरे पास रहोगे। विंग देख रहा था। लैंजन कहता है समझ गया, आपका बेटा आएगा इस रूम में, लेकिन आपका फ्यूचर अभी भी तो आएगा ना इस रूम में। और वो डेविल स्मिथ करता है। विंग देख रहा था। विंग कहता मैं तुम्हें। लैंजन कहता कुछ भी मत करना, अगर इरिटेट हुए तो समझ लूँगा मेरी बातें आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं और आप भी मेरे प्यार में गिर रहे हो। विंग देखता है और सीरियस होता है। विंग कहता है ये बदतमीज़ी है, मैं कोई तुम्हारे प्यार में नहीं गिर रहा हूँ, समझ में आया। विंग के बदलते हाव भाव देख के लैंजन स्मिथ करता है और कहता है कितनी बात मानते हो अपने फ्यूचर हस्बैंड की आप। मैं कहता हूँ शांत हो जाओ तो शांत हो जाते हो, अगर मैं गुस्सा दिलाऊँ तो रिएक्ट करते हो, मेरी हर एक बात से अफेक्ट होते हो, फिर भी कहते हो कि मुझे पसंद नहीं करते। ये तो बहुत बुरा है। खैर आज नहीं तो कल अपने इस प्यारे माउथ से हाँ ही करोगे। लैंजन आई लव यू। तभी विंग को इतना गुस्सा आता है कि विंग का पारा बिल्कुल हाई हो जाता है। लैंजन ये विंग के चिन को पकड़ के बोलता है प्यार से, उसके फेस को हल्का ऊपर करके एक हाथ से। विंग वांग जी के, मेरा मतलब है लैंजन के फेस पे मारने वाला था, बट वो बिल्कुल रुक जाता है। 1 इंच की दूरी थी। विंग पूरे फोर्स के साथ उसे स्लैप करने वाला था, बट वो रुक जाता है। लैंजन देखता है और डेविल स्माइल देता है। विंग बिल्कुल वाइब्रेट कर रहा था और पूरा खौल गया था बिल्कुल उसका खून, वो हीट मार रहा था गुस्से में। लैंजन धीरे से अपने चीक्स को टच करा देता विंग के हाथों से और कहता है ओह स्लैप नहीं, इस फेस पे स्लैप नहीं, किस करना, इसे टच करना अपने प्यारे सॉफ्ट हैंड से, ये तुम्हारे प्यार के लिए बने ना कि तुम्हारे स्लैप के लिए। और वो धीरे से लिप्स से किस कर देता विंग के हाथों पे। और विंग शॉक था, इतना ज़्यादा कोई फ्लर्टी कैसे हो सकता है, वो भी बिना किसी डर के, ये जानते हुए कि विंग माफिया किंग है। विंग उसे देख रहा था बहुत बुरी तरीके से, जैसे कि आंखों से उसका मर्डर कर देगा। लैंजन कहता है खूबसूरत है। विंग थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, हल्का कंफ्यूजिंग लुक देता है। लैंजन कहता है ये आँखें बहुत ज़्यादा, मुझे इन आँखों से प्यार है। लैंजन देखता है विंग के लिप्स को और कहता है इन होठों से प्यार है। लैंजन धीरे से विंग के चीक्स को टच करता है और कहता है मुझे इन गालों से प्यार है, मुझे पूरे के पूरे तुमसे प्यार है। विंग देख रहा था और गल्प करता है, मन में कहता है जैसा मैं साइको, इसमें मुझे अपनी झलक क्यों दिख रही है, पागल टाइप का।
मैंने भी वांग जी को ऐसे ही पागल बनाया था। विंग देख रहा था। लैंजन विंग की कमर को पकड़े हुए था। लैंजन कहता है वैसे बहुत अच्छा फिगर मेंटेन किया है, कोई कह नहीं सकता आप आई-1 की मम्मा हैं, बहुत हॉट हो आप। विंग विंग अचानक से उसके चेस्ट पे हाथ रखता है और पुश करता है पूरे फोर्स से, और वो जाके पीछे हिट होता है जो डोर था उससे। लैंजन संभलता है और देखता है हैरानी से। विंग अपने पॉकेट से गन निकालता है और लैंजन की तरफ पॉइंट करता है और कहता है तो तुम्हें बहुत इजी लग रहा हूँ मैं। तुम्हें क्या लग रहा है अगर ये चेहरा तुम्हारा है जो कि मेरे हस्बैंड से मिलता है, मैं कुछ कर नहीं सकता तुम्हारा, तुम कुछ भी करोगे मेरे साथ और मैं सब कुछ सहूँगा। सीरियसली सिर्फ चेहरा तुम्हारा मेरे हस्बैंड से मिलता है, तुम नहीं हो मेरे हस्बैंड, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। लैंजन धीरे धीरे अपने कदमों को विंग की तरफ बढ़ा रहा था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। लैंजन विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग देखता है अचानक से वो आता है और गन के जो पॉइंट थी, गन पॉइंट, उस पर अपना चेस्ट रख देता है। टच ही हो जाता है क्योंकि वो सामने आ रहा था और विंग ने सामने की तरफ किया हुआ था। विंग देखता है। लैंजन फिर से अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। विंग तुरंत ही ट्रिगर से अपनी फिंगर हटा लेता है। कहीं प्रेस हो गई तो और गोली चल गई तो। विंग बस ऐसे ही गन रखे था, ट्रिगर से हटा लिया था फिंगर। लैंजन बढ़ता है विंग की तरफ। विंग पीछे पीछे हो रहा था। विंग कहता है स्टॉप, ऐसे पास मत आओ, वहीं रहो। लैंजन धीरे धीरे बढ़ रहा था और विंग ऐसे पीछे पीछे जाता है। तभी टेबल से टकराता है और जो लैंप थी उससे वो अचानक से गिर जाती है और टूट जाती है। लैंजन विंग दोनों देखते हैं। विंग हैरानी से देख रहा था। लैंजन फिर से विंग की तरफ देखता है और विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग पीछे पीछे होता है, बिल्कुल सट गया था और भी पीछे होने लगता है और उसके हैंड्स फोल्ड भी हो जाते हैं। लैंजन धीरे से विंग के हाथों पे हाथ रखता है और विंग देख रहा था। लैंजन कहता है चलाओ गोली। विंग देख रहा था और आइज़ ब्लिंक कर रहा था। लैंजन कहता क्या हुआ, चलाओ गोली। विंग हटा लेता अपने हाथों को। लैंजन कहता ख़त्म करो, आई एम नॉट योर हस्बैंड, तो ख़त्म कर दो मुझे, इतना क्यों मुझे सह रहे हो बताओ। विंग देखता है और तुरंत ही जाने की कोशिश करता है। लैंजन हाथ पकड़ लेता है रिस्ट से। लैंजन के हाथ पकड़ने से विंग तुरंत ही मतलब झटके से उसी की तरफ होता है। लैंजन कहता है मुझसे दूर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, खुद को संभालो, खुद से दूर जाने की कोशिश करो। विंग समझ नहीं पाता। लैंजन कहता क्योंकि आपके हस्बैंड आप में समाए और मैं आपके हस्बैंड से मिलता हूँ तो सोचो मैं कहाँ हूँगा। खुद से ही भाग रहे हो या फिर मुझसे, ये डिसाइड करो। विंग कंफ्यूज हो जाता पूरी तरीके से। विंग बहुत ही वियर्ड नज़रों से लैंजन को देखता है। लैंजन कहता है अभी समझ नहीं आएगा, आगे आएगा। विंग अपने हाथों को छुड़ाने लगता है और झटके से छुड़ा भी लेता है और कहता है डोंट टच मी, मुझसे दूर रहना जब तक रहना यहाँ, वरना फेंकवा दूँगा बाहर। मार नहीं सकता हूँ लेकिन खुद से दूर कर सकता हूँ, तो अपने ध्यान में रखना। लैंजन कहता वो तो नहीं कर पाओगे, आपसे दूर तो नहीं जाऊँगा। विंग देख रहा था। लैंजन कहता मेरे पास बहुत तरीके हैं आपके पास रहने के, सो डोंट वरी, मैं आराम से रह लूँगा। बट ये सोचो कि कहीं मेरे पास होने से प्यार तो नहीं हो रहा है, तभी तो डर रहे हो। विंग कहता प्यार और तुमसे कभी नहीं। लैंजन कहता इसी बात पे रखो फिर मुझे अपने साथ, देखता हूँ अगर मुझसे प्यार नहीं हुआ 1 महीने में तो मैं वापस चला जाऊँगा, फिर पलट के कभी भी आपको नहीं देखूँगा, ना ही तंग करूँगा। विंग देख रहा था। विंग कहता 1 महीने, उसके बाद तुम सच कह रहे हो ना, अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाना, समझ में आया। लैंजन कहता है आई प्रॉमिस यू, 1 महीने में अगर मैं प्यार ना कर पाया तो हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से दूर चला जाऊँगा, मेरा प्यार फिर मेरे तक ही रहेगा। विंग देख रहा था। विंग गल्प करता और कहता है
ठीक है, लेकिन मेरे साथ रहने की शर्तें हैं। मुझसे दूरी मेंटेन करोगे? लैंजन कहता, फिर तो मुझसे प्यार ही नहीं होगा ना। मैं हर एक चीज़ करूँगा, इस 1 महीने तक मेरे मन की चलेगी। अपने आप को कंट्रोल करना आपके हाथ में, समझ में आया? खुद को कंट्रोल करो, ओके? क्योंकि आपको मुझसे प्यार नहीं करना है, लेकिन मुझे करना है, तो मैं सब कुछ करूँगा। मुझे आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपको मुझसे कुछ नहीं करना है, इसलिए आपको खुद को रोकना होगा। समझ में आ रहा है आपको? विंग कहता, मुझे टच नहीं कर सकते तुम। लैंसन कहता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बिना टच किए। मैं आपको कैसे अपना लव फील कराऊँगा दूर दूर से? मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि आँखों आँखों में प्यार कर ले। मैं ऐसा इंसान हूँ कि छू के अपने होने का एहसास दे जाऊँगा। विंग पीछे होता है। विंग की आइज़ नम हो जाती है। विंग खुद को संभालता और कहता है, एक काम करो, तुम्हें जाना होगा ना, क्योंकि कल हमें निकलना है। तुम जाओ, सामान लेके आओ। विंग मन में सोचता है, इसे भेज दूँगा, उसके बाद मैं गायब हो जाऊँगा। मुझे इसे कुछ भी नहीं देना है, ना टाइम ना ही मौका। कहीं कुछ हो ना जाए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। ये चेहरा मुझे कमज़ोर करता है और मैं कभी भी इस चेहरे के साथ नहीं रह सकता। मैं अपने वांगजी को धोखा नहीं दे सकता। विंग ये सब कुछ मन में सोच रहा था। इधर जो लैंसन था वो धीरे से करीब आता है और विंग के शोल्डर पे चिन रखता है। विंग घबरा जाता है, तुरंत ही आगे होता है और कहता है, क्या बदतमीज़ी है? लैंसन स्माइल करता है और कहता है, मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। मुझे जाने की ज़रूरत नहीं कहीं, मैं यहीं रुक रहा हूँ। विंग बड़ी आइज़ करता है, देखता है हैरानी से और कहता है, क्या तुम कपड़े लेके आए हो, सामान? लैंसन कहता, मुझे पता था आप बाहर जा रहे हो, पासपोर्ट सब कुछ मैं लेके आया हूँ, सो डोंट वरी। विंग सर पकड़ लेता है और इरिटेट होके बाहर निकल जाता है और जाने से पहले कहता है, मेरे रूम से बाहर निकलो। लैंसन पीछे आता है और साइड से निकल जाता है। विंग डोर बंद कर देता है और लॉक कर देता है और वहाँ से निकल लेता है। लैंसन स्माइल करता है और वो एक मेट को कहता है, इन्हें इनका रूम दिखा दो, जिससे कि लैंसन अपने रूम में रहे, बाहर ना आए। लैंसन कहता है, कैद तो मुझे मेरे बाबा भी नहीं रख पाए, तुम्हें लगता है तुम मुझे कैद रख पाओगे? अगर तुम मुझे अपनी बाहों में कैद करते तो बात भी अलग थी, लेकिन तुम तो मुझे रूम में कैद कर रहे हो, जो कि होने से रहा। एक बार तुम्हारी बाहों में मैं कैद होना मंजूर भी कर लूँ, लेकिन कोई भी ऐसी कैद नहीं जो मुझे रोक सके। विंग तो चला जाता है। लैंसन उसके बम को देख रहा था और डेविल स्माइल देता है। उसके पूरे बैक साइड के फिगर को देखने के बाद लैंसन स्माइल करता है और कहीं ना कहीं दिल ही दिल में खुश हो रहा था। इधर विंग निकल जाता है और वो बात करता है शुकाय से और आगे की प्लानिंग करता है। सारी प्लानिंग बना रहा था। इधर लैंसन कहता है, मैं तो पूरा घर एक्सप्लोर करने वाला हूँ। जो मेट था वो कहता, आपका रूम रेडी है सर? लैंसन कहता है, हाँ रेडी रखो, रात में आऊँगा, चलो हटो मेरे रास्ते से। लैंसन फ्रीली इधर उधर घूमने लगता है। आयुवन अपने रूम में ही था। लैंसन धीरे धीरे जाके वहाँ की चीज़ों को देख रहा था। काफ़ी एंटीक थी और काफ़ी यूनिक। लैंसन हर जगह को एक्सप्लोर कर रहा था। पहले वो ऊपर जाता है, ऊपर के सारे रूम वगैरह चेक कर रहा था, सब खाली थे, बहुत बड़ा घर था। लैंसन ऐसे टहलते हुए सबसे ऊपर जाता है, टेरेस पे। टेरेस देखने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। लैंसन कहता है, घर तो बहुत खूबसूरत है, सारे के सारे। जैसे मेरे बाबा को शौक़ है मेंशन का, वैसे लग रहा है विंग को शौक़ है। लैंसन सारी जगह को देखता है और ऊपर से जाके वो देखता है नीचे। तभी उसकी नज़र जाती है विंग बाहर गार्डन में बैठ के शुकाय और कुछ लोगों के साथ प्लानिंग कर रहा था और कुछ बातें कर रहा था। लैंसन ऊपर से ही विंग को देख रहा था और एक टक देखे जा रहा था। विंग का तरीका, हाव भाव, स्टाइल, लैंसन फिदा हो गया था। लैंसन मन में कहता, तुम ही मेरी वाइफ बनोगे। तुमने बिल्कुल मेरा दिल जीत लिया है। तुम ही मेरे लायक हो, मेरे लेवल के हो, और मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना के रहूँगा, चाहे जो हो जाए। लैंसन काफ़ी ज़्यादा खुश था। इधर विंग सारी प्लानिंग कर लेता है और ऐसे ही नाइट हो जाती है। लैंसन टेरेस पे ही रहता है। वहाँ पे चेयर पड़ी थी, वहीं बैठ जाता है और धीरे से आइज़ बंद करता है और रिलैक्स करता है।
जो टेरेस था वहाँ पे भी गार्ड्स थे, बट बिल्कुल स्टैचू की तरीके, कोई मूवमेंट नहीं। लैंसन जो चाहे वो करे, मतलब एक तरीके से अगर वो बाहर का पर्सन होता तो अब तक ख़त्म हो चुका होता, लेकिन वही कितने ईजिली उसे घूमने दे रहा है, तो इसलिए वो लोग भी कुछ नहीं कह सकते थे। लैंसन आंखें बंद करके सो जाता है। इधर वेंग अंदर आता है और एक मेट से पूछता है वो कहाँ है। मन में सोचता है मुसीबत कहाँ है, पता तो करूँ। तभी मेट कहता है वो तो पूरा घर देख रहे थे, मैंने कहा उनसे कि अपने रूम में जाएं बट नहीं गए। वेंग कहता कहाँ गया है। तभी मेट कहता है ऊपर गए हैं शायद टेरेस पे। तभी वेंग तुरंत ही जाता है, पहले तो रूम चेक करता है ये ताका झाकी तो नहीं कर रहा है, बट कुछ भी नहीं था। वैसे भी वेंग की सारी इन्फॉर्मेशन उसके रूम में रहती थी और किसी रूम में कुछ भी नहीं मिलने वाला। वेंग सब कुछ अपने पास ही रखता था, तभी वो लॉक करके घूमता था अपना रूम। वेंग तुरंत ही ऊपर जाता है, कोई ख़तरा नहीं था कि कोई भी पर्सन आराम से उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, कुछ भी नहीं। वेंग टेरेस पे जाता है, देखता है तो गार्ड्स खड़े थे। वेंग देखता है आसपास तो सामने की तरफ लैंसन टेबल पे पैर रख के और चेयर पे सर टिका के आराम से लीन होके लेटा था। वेंग चल के जा रहा था, उसके बाद वो पहुंच जाता है। तभी वेंग खड़ा होता है और उसे घूर रहा था। अचानक से वो देखते ही देखते स्टॉप हो जाता है, मतलब उसकी नज़रें थम जाती हैं। फिर से वेंग को उसका वांगजी याद आता है। वेंग स्माइल करता है, बिल्कुल वांगजी के तरीके लैंसन सोया हुआ था, जस्ट लाइक अ बेबी, क्यूट सा बेबी। वेंग ने देखा था लैंसन को सोते हुए। लैंसन बहुत प्यारा लगता था। वेंग मन में कहता है ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, मेरे वांगजी जैसा। मेरे वांगजी इतने बड़े हो गए थे फिर भी एक बच्चे की तरीके लगते थे, और ये तो सच में बच्चा कितना ज़्यादा क्यूट है। वेंग बस उसे देख रहा था, धीरे से साइड वाली चेयर पे बैठ जाता और डिस्टर्ब नहीं करता। वेंग बस इस चेहरे को देखना चाहता था जी भर के। वेंग को लैंसन से कोई मतलब नहीं था, बट इस चेहरे से था। जैसे वेंग जी रहा उस चेहरे को, वेंग देख रहा था बहुत प्यार से। लैंसन इधर उधर फेस कर रहा था और उसके हेयर्स उसके आइज़ पे आ रहे थे और उसे डिस्टर्ब कर रहे थे क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी। वेंग देखता है कि लैंसन डिस्टर्ब हो रहा है। वेंग धीरे से अपने हाथों को उसके फॉरहेड पे ले जाता और स्लोली से उसके बालों को हटा देता। वेंग अब फेस देख रहा था, लैंसन बिल्कुल मैसी सा था। वेंग स्माइल करता है। लैंसन चुपचाप सोया हुआ था। वेंग धीरे से हाथ सहलाता है लैंसन के सिर पे और वो बस देखता है। लैंसन आराम से सोया हुआ था। वेंग फिर रियलाइज़ करता है कि वो ये क्या कर रहा है, वो इसे टच क्यों कर रहा है। वेंग तुरंत ही हाथ पीछे लेता है और घबरा जाता है। वेंग देखता है तो वो सो रहा था। वेंग मन में सोचता है अच्छा वो इसने देखा नहीं, वरना ये सच में कहता कि मैं जीत गया हूँ, आप में फीलिंग्स हैं, स्टूपिड। वेंग उठ जाता है और जैसे उठ के जाने वाला था लैंसन तुरंत ही हाथ पकड़ लेता और वेंग स्टॉप। लैंसन आंखें बंद किए हुए था। वेंग गल्प करता और धीरे से टर्न होता है और देखता है लैंसन की आंखें अभी भी बंद थी। वेंग देख रहा था। लैंसन कहता है अच्छा लगा मुझे, आप आए, मेरे पास बैठे, मुझे इतनी देर तक देखा, मुझे टच किया, मेरी केयर की। धीरे से वो अपनी आइज़ ओपन करता है और वेंग की आंखों से लैंसन की आंखें टकराती है और वेंग की हार्ट बीट रुक जाती है। वो नज़रें ऐसी नज़रें थी कि वेंग बिल्कुल कांप जाता था। ये बहुत ख़तरनाक थी। उसके वांगजी की नज़रों से भी ज़्यादा शार्प आइज़, मतलब वांगजी की आंखों में एक प्यार होता था हमेशा, एक केयर होती थी, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट थी। एक जुनून था, केयर लव के साथ बहुत कुछ था, कुछ अलग ही था, सब कुछ अलग। वेंग घबरा जाता। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था बट इस पर्सन के आगे अजीब सा हो रहा था। वेंग अपने हाथ को झटके से छुड़ाता है और कहता है डोंट टच मी। लैंसन कहता है ये तो बहुत गलत बात है। वो उठ के खड़ा हो जाता है और वेंग के सामने आता है। वेंग पीछे होता है। लैंसन कहता है मुझे टच कर सकते हो आप, लेकिन मैं आपको टच नहीं कर सकता, ये तो गलत बात है ना। आप मेरा फ़ायदा उठा लो और मैं ना उठा पाऊँ। चलिए ठीक है आप उठा लीजिए, लेकिन जब मैं उठाऊँगा तो। वेंग इग्नोर करता है और कहता है चुपचाप नीचे चलो, इतने फ्री नहीं हो तुम यहाँ कि इधर उधर आराम से घूमो, इतनी आज़ादी नहीं है तुम्हें। ये मेरा घर है, इस घर में मेरे रूल्स चलते हैं और मानने पड़ते हैं सभी को।
यहाँ तक कि मेरा खुद का बेटा भी इन रूल से परे नहीं है, उसे भी मानने पड़ते। तो तुम कौन हो? लैंसन कहता, मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ। तुम्हारे रूल्स सब पे काम करेंगे लेकिन तुम्हारे हस्बैंड पे नहीं। तुम्हारे इशारों पे सब नाचेंगे लेकिन तुम सब पे रूल करोगे लेकिन मैं तुम पे। विंग देख रहा था। विंग कहता, माइंड योर। तभी लैंसन कहता, ओ बहुत ज़्यादा हॉट हो। तभी विंग पीछे होता और कहता, अभी कभी नीचे चलो वरना तुम्हारी ऐसी हालत करके नीचे ले जाऊंगा कि तुम भूल जाओगे कि तुम किससे बात कर रहे हो। लैंसन कहता है, अपने हॉट से ओमेगा से। विंग आइज रोल करता है और कहता है, डिनर करना तो आ जाओ ना, वरना पड़े रहो यहीं। लैंसन देखता है और कहता है, ठीक है आता हूँ। अब मेरी फ्यूचर वाइफ मुझे इतने प्यार से खाने पे बुलाएगी तो आना पड़ेगा। वैसे मैं चाहता हूँ कि हम कल से अपनी डेट स्टार्ट करें, 1 मंथ की डेट जिसमें हम सब कुछ करेंगे। विंग आंखें दिखाता और कहता है, फ़िलहाल तो तुम्हें डिनर करना चाहिए। विंग निकल लेता है। लैंसन पीछे जाता है और कहता है, अभी से अपने पीछे घुमा रहे हो मुझे। विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। सच में लैंसन कुछ ज़्यादा ही इरिटेटिंग था। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था। विंग आंखें बंद करता और सोचता है, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, मैं कुछ बुरा ना कर दूँ। मुझे हमेशा से शांत रहना होगा इसके साथ। अगर मैं पैनिक हुआ, रिएक्ट किया तो ये समझेगा मैं इसकी बातों से इफ़ेक्ट हो रहा हूँ। इधर लैंसन देख रहा था और वो बस घूर रहा था कि विंग इफ़ेक्ट हो रहा है उसकी हर एक बात से, उससे फ़र्क पड़ रहा है। जो विंग था वो चुपचाप लैंसन के साथ नीचे जाता है और इधर आई-1 बाहर आ गया था। जो विंग था वो अपनी बातें करने के बाद आई-1 के पास भी गया था और उसके साथ टाइम स्पेंड किया था। फिर उसके बाद उससे सब कुछ किया था, बट जो लैंसन था थोड़ी देर तक ऊपर घूमा था, टहला था, उसके बाद वहीं पे लेट गया था। इधर वो लोग आ जाते डाइनिंग एरिया में। आई-1 देखता है और कहता है, लैंसन तुम कैसे हो? लैंसन कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम? आई-1 कहता है, मैं भी ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मम्मा के साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड किया। लैंसन देखता है और कहता है, गुड। उसके बाद वो विंग को देखता है। विंग चुप था। उसके बाद वो लोग अपना डिनर करते हैं। लैंसन चुपचाप खाना खा लेता है। उसके बाद सभी लोग उठ जाते हैं। विंग कहता है, आई-1 बेटा तुम आराम से सो जाना, कल तुम्हें जाना भी है, ठीक है? मैंने प्रिपरेशन कर दी है तुम्हारी जाने की। आई-1 कहता है, जी मम्मा। उसके बाद विंग उसे गुड नाइट बोलता है, सर पे हाथ चलाता है। आई-1 वहाँ से गुड नाइट बोल के और लैंसन से भी गुड नाइट बोल के निकल लेता है अपने रूम में। इधर से विंग और लैंसन थे। विंग देखता है लैंसन को और कहता है, अब बाहर मत निकलना वरना तुम्हें बाहर वाला समझ के शूट कर देंगे मेरे लोग। लैंसन देखता है और कहता है, हु केयर्स। विंग कहता है, बाहर भटकना नहीं, समझ में आया? लैंसन आइज रोल करता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। उसके बाद वो सीधे निकल जाता है। विंग हेड चेक करता है और कहता है, मैं इस बचकाने की बात सुन क्यों रहा हूँ, सच में मैं पागल हो गया हूँ। इधर लैंसन जाता है, जो रूम बताया गया था उसे, उसी में जाके लेट जाता है, आराम से फैल के सो जाता है, बिना किसी हेडेक, बिना किसी टेंशन के। इधर जो विंग था अपने रूम में आता है, डोर बंद करता है और जाके अपने वांग जी की फ़ोटो को निकालता है और फिर जाकर सीधे बेड पे लेट जाता है। विंग की आदत थी वांग जी की फ़ोटो के साथ सोने की। रोज़ विंग उसे हक करता है और लेट जाता है आराम से। विंग लेट के बातें कर रहा था। विंग कहता है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है वांग जी, मैं कैसे कंट्रोल करूँगा खुद को, पता नहीं, मेरा साथ देना, ठीक है? उसे प्यार से लिटा देता है अपने साइड में और कहता है, मैं उससे एक ही दिन में तंग आ चुका हूँ वांग जी। विंग बिल्कुल बच्चा बन जाता था जब भी वांग जी के साथ, उसकी फ़ोटो के साथ होता था जैसे वो था, और जब बाहर रहता था रफ़ एंड टफ़, बिल्कुल लगता था कि हाँ वो एक माफिया किंग है। विंग कहता, मैं उससे इरिटेट हो रहा हूँ, बहुत बुरा है वो, मुझे टच करता है, मुझे टच नहीं पसंद है उसका। फिर विंग याद करता है उसका टच। विंग रियलाइज़ करता है ये सच में ये टच भी डिफरेंट था। विंग को बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे उसके वांग जी का टच हो।
लेकिन विंग इसे कंपेयर नहीं करना चाहता था अपने वांग जी से, बिल्कुल मानना ही नहीं चाहता था। कैसे हो सकता है किसी अनजान का टच उसके वांग जी जैसा। विंग को अजीब सी वार्मथ फील होती थी जब भी लैंसन उसे टच कर रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था और विंग सोच रहा था कि उसे तो इरिटेशन फील होती है हर एक के टच से, हर एक अल्फ़ा के क्लोजनेस से, लेकिन अजीब सा है, क्या सिर्फ वो उस चेहरे की वजह से वो खिंचाव जो विंग को फील होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग काफ़ी इरिटेट हो चुका था इस सब से। विंग उठ के बैठ जाता है, मन में कहता है उसने मुझे छुआ था। विंग की कमर पे जब उसने हाथ रखा था, विंग उस फीलिंग को बता नहीं सकता है, पूरा काँप गया था, विंग वाइब्रेट हो गया था। विंग वो सब कुछ महसूस कर रहा था जैसे वो अपने पास लेके आया था जब विंग हिट हुआ था, जब उसने विंग के हाथों पे किस किया था। विंग तुरंत ही अपनी पाम को चेक करता है, मतलब देखता है अपने पाम को टच करता है जहाँ पे लैंसन ने किस किया था। विंग मुट्ठियाँ बना लेता है और कहता है उसने मुझे किस किया, कितना बदतमीज़ है, शेमलेस है, अपने बराबर के लड़के की मॉम से इस तरीके से, बदतमीज़ कहीं का, शेमलेस। विंग इरिटेट हो जाता है, वो तुरंत ही उठता है और फिर कपड़े लेता है, जाता है वॉशरूम, जाके शावर वगैरह लेके फ्रेश होके आता है और वापस से अपने वांग जी के साइड में लेट जाता है और ख़ुद को कवर करता है, फ़ोटो को हक करता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग उठता है, फ्रेश वगैरह होता है, बाहर आता है, डाइनिंग एरिया में आईवान फ्रेश होके वेट कर रहा था। लैंसन गधे बेच के सो रहा था। इधर विंग जाता है और देखता है आईवान को, धीरे से उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है बच्चा तुम्हारी नींद पूरी तो हुई ना, अच्छे से सोए थे ना। तभी आईवान कहता है हाँ मम्मा बहुत अच्छे से सोया था। विंग थोड़ा लैंसन के आने के बाद काफ़ी चेंज हो गया था, ये आईवान देख पा रहा था। सॉफ्टनेस आ गई थी अजीब टाइप की। ये जो नेचर था कभी भी शो नहीं किया था विंग ने, बट अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था। आईवान देख रहा था अजीब टाइप का था, मतलब एक दिन में कोई ऐसे रिएक्ट कैसे कर सकता है। आईवान देखता और कहता मम्मा आप ठीक हो। तभी विंग बैठ जाता साइड में और खाने के लिए बोलता है, तब मेट्स निकालते हैं। विंग आईवान को कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो। आईवान कहता है विंग अपने हाथों से अपने बच्चे को खाना खिलाने लगता है और आईवान शॉक्ड था, इतना पैम्पर कभी भी विंग ने नहीं किया। वो चेंजमेंट देख पा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है, क्या ये सब कुछ लैंसन की वजह से हो रहा है। अभी हाल ही में लैंसन विंग की लाइफ में एंटर हुआ है। आईवान रियलाइज़ करता है लैंसन की बातों को। उसके बाद मन में कहता क्या लैंसन सही कह रहा था, क्या सच में मम्मा को ज़रूरत है उसकी, मम्मा को पार्टनर की ज़रूरत है क्या। मम्मा में चेंजमेंट लैंसन के आने के बाद। आज तक कभी भी मुझे ऐसे खाना नहीं खिलाया, मेरी केयर नहीं की। हम मुझसे बात करते थे, मेरी फ़िक्र करते थे, लेकिन सॉफ्ट, मैंने मम्मा को कभी भी सॉफ्ट होते नहीं देखा। आईवान हैरानी से देख रहा था, वो चेंजमेंट देख रहा था, बट विंग को नहीं बताता है, वरना विंग शायद तुरंत इसे कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि विंग हमेशा हर चीज़ को कंट्रोल करता था। विंग आराम से खिला देता है खाना और हाथ से लाता है। आईवान नहीं पूछता है कि लैंसन आया या नहीं मेड से, और इधर विंग को भी रियलाइज़ नहीं था। विंग खिला देता खाना और कहता है अच्छे से जाना, मैंने सारी तैयारी कर दी है, ठीक है। तभी आईवान कहता है जी मम्मा, मैं आपको मिस करूँगा और आप जब वापस आ जाना तो मुझे बताना, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। विंग एक सॉफ्ट सा फेस बनाता है और कहता ठीक है, मतलब एक सॉफ्ट लुक के साथ बोलता है। और ये भी फर्स्ट टाइम था जब आईवान नोटिस कर रहा था। बचपन की बात अलग थी, लेकिन जब से वो बड़ा हुआ था और जब भी आता था वापस, तो विंग काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो गया था। आईवान कहता है मम्मा मैंने सारी पैकिंग कर ली है, अब मैं जा रहा हूँ। तभी विंग कहता है उसके बाद विंग उठ जाता है और आईवान को भेज जाता है। आईवान वहाँ से चला जाता है ये सारे चेंजमेंट को नोटिस करते हुए। इधर विंग वापस आता है, तभी अचानक से उसे याद आता है कि लैंसन भी तो है, और वो कहाँ है। तभी विंग कहता है लैंसन कहाँ है, उसे जाके बुला के लेके आओ। तभी एक मेड जाता है, डोर नॉक करता है, बट लैंसन नहीं उठता है और ना ही डोर ओपन करता है। तभी मेड आके बताता है। विंग कहता है अजीब है, मुझे जाना है, इसको छोड़ के चला जाऊँगा, बट यहाँ छोड़ भी नहीं सकता मैं। विंग तुरंत ही जाता है और डोर को नॉक करता है, बट डोर ओपन नहीं होता है। विंग उसे ओपन कर देता है तो वो खुला था, लॉक नहीं था। विंग अंदर जाता है और देखता
लैंजन पूरे बेड पे फैल के पड़ा था और बिल्कुल बच्चों के तरीके सो रहा था। विंग तुरंत ही जाता और कहता है, उठ रहे हो या फिर मैं तुम्हें किसी और तरीके से उठाऊं।